नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी से जो ड्राफ्टमैन की वैकेंसी आती हैं उसमें वेतन कितना मिलता है। अगर आज आप ड्राफ्टमैन भर्ती होते हैं तो आपको पहला वेतन कितना मिलेगा। 2026 में 8वां पे कमीशन लागू होने वाला है। 8वां पे कमीशन जब लागू हो जाएगा तो आपका वेतन कितना हो जाएगा। टीए, डीए, आवास, मेडिकल, एचआरए सारी सुविधाओं के बारे में इस वीडियो में चर्चा की जाएगी, तो वीडियो को अंत तक देखिए। ये जो वीडियो है यूपी ट्रिपल एससी ड्राफ्टमैन के वेतन के बारे में है। वेतन के संबंध में हमने सटीक विश्लेषण किया है, सारी जानकारी आपको दी जाएगी इस वीडियो में। सबसे पहले देख लेते हैं आपका ड्राफ्टमैन का बेसिक पे कितना है, महंगाई भत्ता कितना मिलता है, यानी कि आपका डीए कितना मिलता है, एचआरए कितना मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस, और कौन कौन से अन्य भत्ते मिलते हैं। एनपीएस में आपका कितना पैसा कटेगा आपकी सैलरी से, सरकार कितना एनपीएस में जमा करती है, पहली सैलरी कितनी मिल जाएगी अगर आज की डेट में भर्ती होते हैं। अभी 8वां पे कमीशन लागू होने वाला है 2026 में। 8वां पे कमीशन जब लागू हो जाएगा तो उसके बाद आपकी सैलरी बढ़कर कितनी हो जाएगी। ठीक है, हर साल कितनी सैलरी बढ़ जाती है आपकी, यानी कि एक साल में कितनी बार सैलरी बढ़ती है और कितनी कितनी। और ड्राफ्टमैन के पद पर भर्ती होने के बाद आपको कौन कौन सी सुविधा मिलेंगी, सभी के बारे में चर्चा की जाएगी। सबसे पहले एक भर्ती अभी चल रही है 283 पदों पर। 283 पदों पर चल रही है भर्ती प्रक्रिया, जिसका एग्जाम 23 नवंबर 2025 को होने वाला है। इसकी टाइमलाइन की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन नंबर है 11 परीक्षा 2023। इसका नोटिफिकेशन आया था 14 दिसंबर 2023 को। आपके फॉर्म भरे गए थे 18 दिसंबर 2023 से 8 जनवरी 2024 तक। अगर कुछ करेक्शन था तो आपका जो करेक्शन हुआ था 15 जनवरी 2024 तक। ठीक है, अभी परीक्षा की डेट आ गई है 23 नवंबर 2025 आपका परीक्षा की तिथि है, तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि आपको वेतन कितना मिलेगा। देखिए, ड्राफ्टमैन का बेसिक पे कितना होता है, तो ड्राफ्टमैन का बेसिक पे होता है 29,200 आपका बेसिक होता है। इसमें कुछ भी नहीं जुड़ा है। ये बेसिक का मतलब है कि बिल्कुल आपको कितना वेतन मिलेगा इनिशियली। ठीक है, अगर सारे भत्ते वगैरह सब कुछ सुविधाएं हटा दी जाए तो आपको कितना वेतन मिलता है। ठीक है, तो आपका बेसिक पे है 29,200। वास्तव में यही वेतन होता है, इसमें आपको कुछ सुविधाएं मिलती हैं, कुछ भत्ते मिलते हैं, तो वह सभी जुड़कर आपका नेट पेमेंट बनता है। ठीक है, ये लेवल 5 की वैकेंसी है। इसका जो ग्रेड पे होता है 2800 ग्रेड पे है, 2800 बेसिक पे हो गया 29,200। अब देख लेते हैं कि महंगाई भत्ता कितना मिलता है। आपने बेसिक पे जान लिया, आपका बेसिक पे है 29,200। इस पर आपकी महंगाई जुड़ती है। महंगाई भत्ता साल में 2 बार बढ़ता है, जनवरी और जुलाई में। 1 जनवरी और 1 जुलाई को आपका महंगाई भत्ता रिवाइज होता है। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ 1 जनवरी 2025 के अनुसार महंगाई भत्ता चल रहा 55%। ठीक है, आप कहेंगे कि जुलाई भी निकल गई है, जुलाई में रिवाइज क्यों नहीं हुआ। ठीक है, किन्हीं कारणवश जुलाई की घोषणा नहीं की है। ठीक है, क्योंकि सरकार हर 6 महीने पे इसको रिवाइज करती है, अब की बार थोड़ा लेट हो गया है। तो अभी जो डीए चल रहा है वर्तमान में 55% ही चल रहा है। आगे जब भी इसकी घोषणा हो जाती है तो ये लागू जुलाई से ही होगा। ठीक है, मिलेगा आपको जुलाई से ही, यानी कि उसका एरियर आपको मिल जाएगा। जितना भी आपका अभी जो लेट हो रहा है ये, उसका आपको एरियर मिल जाता है। ठीक है, तो मैं आपको महंगाई भत्ता बता रहा हूँ 1 जनवरी 2025 के अनुसार 55%। ठीक है, बेसिक है आपका 29,200। इसका 55% जब निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 16,060 रुपये। 16,060 रुपये आपका इसमें जुड़ जाएगा आपका। ठीक है, बेसिक प्लस डीए ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें और भी भत्ते जुड़ेंगे आगे अभी। ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे आपको। बेसिक पेमेंट आपका 29,200 है, इस पर डीए जुड़ गया। अब देख लेते हैं एचआरए आपको कितना मिलेगा। देखिए, एचआरए शहर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग किस शहर में है। 3 प्रकार के शहर रहते हैं, 3 श्रेणी के, ए श्रेणी, बा श्रेणी और सा श्रेणी। अब देख लेते हैं ए श्रेणी में कौन कौन से शहर आते हैं। लखनऊ, कानपुर, मेरठ, सहारनपुर, बरेली, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, फिरोजाबाद, झांसी, मुरादाबाद। ठीक है, इनके शहरी क्षेत्र आते हैं, इनके मुख्यालय हैं। ठीक है, ये एक बात समझिए आप। देखिए, आगरा का जो शहरी क्षेत्र है, यानी कि मुख्यालय से कुछ दूरी रहती है प्रति, ठीक है, 10-20 किलोमीटर, तो उसके अंदर अगर आपकी पोस्टिंग है तो आपको ए श्रेणी में आएंगे। अगर आपका आगरा देहात, जैसे आगरा जिला तो बहुत बड़ा है, आगरा जिले के किसी गांव में दूर अगर पोस्टिंग होती है तो उसमें आपको बा श्रेणी के अनुसार, बा या स श्रेणी के अनुसार आपको एचआरए मिलेगा। कहने की बात इतनी है कि ए श्रेणी में ये जो जितने भी जिले मैंने बताए इनके मुख्यालय आते हैं। ठीक है, इनके मुख्यालय ए श्रेणी में आते हैं। बा श्रेणी में ऊपर जो शहर हैं उनके अतिरिक्त सभी जिलों के मुख्यालय, यानी कि जिले तो हमारे 75 हैं, यहाँ तो मैंने आपको 12 नाम बताए हैं, तो उनके अलावा जितने भी जिले बचे हैं उनके सभी के मुख्यालय और ये कस्बे, जितने भी इसमें कस्बे लिखे हैं। ठीक है, बा श्रेणी समझ में आ गई। अब स श्रेणी में देखिए आपके सभी जिले और उनके मुख्यालय निकल गए, ये इतने कस्बे निकाल दो। बाकी का जितना भी एरिया बचा वह आता है 7 श्रेणी में। ठीक है,
इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए आपकी जो वैकेंसी है 2800 ग्रेड पे की नौकरी है, लेवल 5 की, लेवल 5। ये जो एचआरए है आपकी लेवल के अनुसार मिलती है, आपके ग्रेड पे के अनुसार मिलता है। मैं आपको लेवल 5 के अनुसार एचआरए बता देता हूँ। फर्स्ट क्लास सिटी में 3340 रुपये, फर्स्ट क्लास सिटी में 3340 रुपये मिलेगा लेवल 5 पर। सेकंड क्लास में 1660, सेकंड क्लास में 1660 और थर्ड क्लास में होगा आपका 1110। ठीक है, यानी कि श्रेणी वा और सा। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास 3340, सेकंड क्लास 1660, थर्ड क्लास 1110। ठीक है, ये भी आपके वेतन में जुड़ेगा अगर आप आवास नहीं लेते हैं। जहां अगर आपकी पोस्टिंग होती है वहां पर आवास उपलब्ध है तो आपको आवास मिल जाएगा, उस कंडीशन में आपको एचआरए नहीं मिलेगा। ठीक है, उसका कुछ मेंटेनेंस वगैरह मिलता है थोड़ा बहुत आवास का। ठीक है, तो आपका एचआरए आपकी सैलरी में नहीं जुड़ेगा अगर आप आवास लेते हैं। और आपकी पोस्टिंग किसी ऐसी जगह हो जाती है जहाँ पर आवास उपलब्ध नहीं है, उस कंडीशन में आपको एचआरए मिलता रहेगा। ठीक है, मेडिकल की क्या सुविधा है उत्तर प्रदेश में? देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना चला रखी है जिसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना। इसमें क्या है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं और पेंशनर हैं, साथ में जितने भी सरकारी कर्मचारी और पेंशनर हैं उनके आश्रित, ठीक है, यानी कि पत्नी, बीवी, बच्चे और माता पिता, ठीक है, तो वह सभी इस योजना के अंतर्गत आते हैं। उनका एक कार्ड बनता है, उस कार्ड से आपका इलाज होता है। सरकारी अस्पताल में कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितने रुपए तक का भी इलाज करा सकते हैं, 10 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, कोई सीमा नहीं है इलाज की। ठीक है, लेकिन कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं इस पैनल में। हर जिले के 10-10, 12-12 हॉस्पिटल, अच्छे अच्छे जो हॉस्पिटल हैं वो इस योजना के अंतर्गत संबद्ध हैं। ठीक है, ये निजी अस्पताल के लिए एक लिमिट है कि 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकते हैं सालाना। ठीक है, आप और आपका परिवार मिलकर। ऐसा नहीं है कि 5-5 लाख रुपए आप और आपके परिवार मिलकर अलग अलग यूज कर लें, ऐसा नहीं है। आप और आपका परिवार मिलकर केवल 5 लाख रुपए, या तो एक व्यक्ति या जितने भी आपके आश्रित हैं वह सभी मिलकर। ठीक है, तो ये आपका मेडिकल की सुविधा होगी। प्राइवेट हॉस्पिटल 5 लाख रुपए, सरकारी अस्पताल में कोई लिमिट नहीं है कितना भी। ठीक है, इसका एक कार्ड बनता है जिसे स्टेट हेल्थ कार्ड बोलते हैं। इस पोर्टल के द्वारा आप आवेदन कर सकते हैं। इसका हेल्पलाइन नंबर अगर कोई दिक्कत आती है, इस योजना का लाभ आपको कार्ड से ही मिलेगा, तो कार्ड बनवाना आवश्यक होता है। ये सभी बातें मैंने आपको बता दी हैं। मेडिकल की बात हो गई। अब देखिए अन्य कौन कौन से भत्ते मिलते हैं। इसमें ज़्यादा अन्य भत्ते नहीं मिलते, आप मोटा मोटा 500 रुपये मान के चल सकते हैं। 500 रुपये आपके और जुड़ जाएंगे इसमें। ठीक है, अब देखिए कि आपके वेतन से कटता क्या है। आपके वेतन से कटता है एनपीएस। ठीक है, तो आपका बेसिक कितना है आपका 29,200 और प्लस डीए कितना बैठ रहा था लगभग 16,000 रुपये। ठीक है, बेसिक प्लस डीए का 10% आपके वेतन से कटेगा। ठीक है, और सरकार कितना देती है, तो सरकार देती है बेसिक प्लस डीए का 14%, यानी कि आपसे लेती है 10%, सरकार देती है 14%। तो आपका जो एनपीएस में कुल हर महीने जमा होता है, आपकी बेसिक प्लस डीए का 24% रुपया आप सेव करते हैं हर महीने। ठीक है, 10% कर्मचारी के वेतन से, 14% सरकार। ठीक है, अब देख लेते हैं अगर आप आज की डेट में ड्राफ्टमैन भर्ती होते हैं तो आपको कितना वेतन मिल जाएगा। देखिए ड्राफ्टमैन की पहली बेल, सबसे पहले ये समझिए, ये फर्स्ट क्लास सिटी, ये सेकंड क्लास सिटी और ये थर्ड क्लास सिटी, मैंने तीनों का एक साथ बना दिया है। बेसिक पे आपका कितना है 29,200, ये सभी सेम रहेगा। ठीक है, तीनों का एक साथ देख लेते हैं। डीए 16,060 डीए आपका 1/1/25 के अनुसार है। इसमें वृद्धि होनी थी 1/7/25 को। ठीक है, किन्हीं कारणवश सरकार ने इस बार घोषणा नहीं करी है आपकी डीए की, कुछ दिन में हो सकता है इसकी घोषणा हो जाएगी। तो ये इसमें निश्चित ही आपको 3 से 4% की वृद्धि देखने को मिलेगी। सरकार हर बार इसमें 3 से 4% की वृद्धि करती है हर 6 महीने पे। ठीक है, तो ये अब निश्चित ही बढ़ जाएगा, लेकिन अभी जो चल रहा है 16,060, यानी कि 55% ही चल रहा है। अब देखिए एचआरए की बात मैंने आपको समझा दी है। फर्स्ट क्लास सिटी में 3340 रुपये मिलेगा, सेकंड क्लास में 1660 रुपये मिलेगा, थर्ड क्लास में 1110 मिलेगा। अदर्स भत्ते आपके 500 रुपये। देखिए जो आपका सैलरी में डिफरेंस आ रहा है वो केवल एचआरए में आ रहा है। एचआरए अलग अलग है तीनों सिटी में, बाकी सभी चीज़ें सेम है। ठीक है, तो आपका देखिए फर्स्ट क्लास सिटी में ग्रॉस पेमेंट कितना बन जाएगा, ग्रॉस पेमेंट बन जाएगा 49,100, सेकंड क्लास में 47,420, थर्ड क्लास में 46,870 रुपये। इसमें से एनपीएस कटेगा, एनपीएस कटता है बेसिक प्लस डीए का 10%, तो बेसिक प्लस डीए का 10% हो जाएगा 4,526 रुपये। ये सभी सेम रहेगा 4,526 रुपये तीनों सिटी में। ठीक है, तो अब देखिए 100 रुपये बीमा के कटते हैं, 100 रुपये आप चाहे कहीं भी पहुँचेंगे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, 100 रुपये कटेंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए आपका फर्स्ट क्लास सिटी में ग्रॉस पेमेंट बन रहा है 49,100,
इसमें से एनपीएस और बीमा के घटा देंगे तो आपका वेतन हो जाएगा 44,474 रुपये। 44,474 रुपये। अगर आप आज ड्राफ्टमैन भर्ती होते हैं तो आपको 44,474 रुपये मिल जाएंगे फर्स्ट क्लास सिटी में। सेकंड क्लास की सिटी में 47,420 आपका ग्रॉस पेमेंट है और नेट पेमेंट हो गया 42,794। 42,794 तो 42,794 आपको सेकंड क्लास सिटी में मिल जाएगा। थर्ड क्लास सिटी में ग्रॉस पेमेंट 46,870 और नेट पेमेंट 42,244 रुपये। ये बात अब तक आपको इतनी समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। फर्स्ट क्लास सिटी में आपका वेतन हो जाएगा कट पिट के 44,474, सेकंड क्लास में 42,794 और थर्ड क्लास में 42,244। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 2026 में 8वां पे कमीशन लगने वाला है। 8वां पे कमीशन जब लागू होता है तो उसमें आपका वेतन में बहुत ज़्यादा उछाल होता है, लगभग 30-35%, 40% तक आपका उछाल होता है। यही बात इसमें की गई है कि हर 10 साल पर पे कमीशन बनता है, वो अपनी रिपोर्ट देता है पे कमीशन की इतनी महंगाई है, इतना वेतन होना चाहिए, तो सरकार 30-40% तक आपकी वृद्धि कर देती है पे कमीशन की अनुशंसा पर। जानकार लोग अनुमान लगा रहे हैं कि आपका जो है फिटमेंट फैक्टर 9.0 से 2.5 तक रह सकता है। ठीक है, 9.0 से 2.5। ठीक है, फिटमेंट फैक्टर के बारे में थोड़ा बता दूंगा आपको। देखिए आगे देख लेते हैं। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.90 रहा तो आपका बेसिक पेमेंट हो जाएगा 29,200, तो आपका अभी चल रहा है, इसमें 1.9 की गुणा कर देंगे तो आपका बेसिक हो जाएगा 55,480 रुपये। अब थोड़ा फिटमेंट फैक्टर देख लेते हैं क्या होता है फिटमेंट फैक्टर। आपका बेसिक पेमेंट को मान लेते हैं 100 रुपये यानी कि 100। ठीक है, और उस पर कितना चल रहा है डीए चल रहा है अभी 55%। ठीक है, 55%, 100 को 1 मान लेते हैं और इसको 0.55। ठीक है, तो ये अभी का फिटमेंट फैक्टर चला है 1 जनवरी 2025 के अनुसार फिटमेंट फैक्टर चल रहा है 1.55। ठीक है, इसको कितना करना चाह रहे हैं 1.90। जब इसको 1.90 करेंगे तो इसमें आपको 0.35 का इजाफा करना पड़ेगा, यानी कि 0.35 आपको सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, तब आपका 1.90 होगा। तो 0.35 की कितनी वैल्यू होगी 35%, क्योंकि 0.55 की 55%। ठीक है, और 0.35 की हो जाएगी 35%, यानी कि जो अभी बेसिक चल रहा है उसमें अगर 35% एक साथ बढ़ा देंगे तो आपका फिटमेंट फैक्टर पहुंच जाएगा 1.90। फिटमेंट फैक्टर को आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे जितना मैं आपको समझा पाया हूँ। ठीक है, तो अभी का फिटमेंट फैक्टर 1.55, इसको कितनी करने की चर्चा चल रही है 1.90। एक बात और समझ लीजिए, अगर इसकी फिटमेंट फैक्टर की बेसिक में गुणा कर देंगे तो आपका बेसिक प्लस डीए निकल आता है। ठीक है, जब भी नया पे कमीशन लगेगा तो आपका मान लो इसने 1.90 फिटमेंट फैक्टर की अनुशंसा कर दी कि आपका 1.90 फिटमेंट फैक्टर रहेगा, तो अभी जो बेसिक पे चल रहा है उसमें 1.90 गुणा कर देंगे, जितना भी आएगा वो आपका बेसिक हो जाएगा। बेसिक आपका 55,480 हो जाएगा और डीए हो जाएगा आपका 0। ठीक है, मान लो 1 जनवरी 2026 को लगा, 1/1/26 को आपका नया फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, नया पे कमीशन लागू होता है। उस कंडीशन में आपका बेसिक पे हो जाएगा 55,480 और डीए हो जाएगा 0। ठीक है, अब आपको पता है कि डीए हर 6 महीने पर बदलता है, हर 6 महीने पर बढ़ता है। ठीक है, तो जनवरी में आपका 55,480 ही रहेगा। जैसे ही 1 जुलाई 2026 आएगी तो सरकार डीए बढ़ाएगी आपका 1-2%, 3%, 4%, जितना भी बढ़ाना चाहेगी। मान लो सरकार ने बढ़ाया 1 जुलाई 2026 को 1%। ठीक है, तो 1% यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अगर 2% बढ़ाएगी तो 2% बढ़ जाएगा। कहने का मतलब इतना है कि जब भी नया पे कमीशन लगता है तो डीए 0 हो जाता है। इतनी बात समझ गए होंगे। अब देखिए फर्स्ट क्लास सिटी में आपका वेतन देख लेते हैं, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में। सबसे पहले बेसिक हो गया आपका 55,480 रुपये, डीए 0। एचआरए और अन्य भत्तों में भी निश्चित ही आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, लेकिन इनके बारे में कोई क्लियरिटी नहीं है, तो मैं पुराने जो आपके एचआरए और अन्य भत्ते हैं उन्हीं के अनुसार सैलरी बता दे रहा हूँ। ठीक है, इनमें भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। एचआरए कितना होगा 3340 रुपये, 500 रुपये अन्य भत्ते, तो आपका ग्रॉस पेमेंट हो जाएगा 59,320 रुपये। सेकंड क्लास में आपका ग्रॉस पेमेंट हो जाएगा 57,640 रुपये, थर्ड क्लास में 57,090 रुपये। ठीक है, ये इतनी बात आप समझ चुके हैं। अब देखिए एनपीएस में कटेगा, एनपीएस में बेसिक और डीए का कटता है 10%, तो बेसिक ही बेसिक है, अभी डीए तो कुछ है नहीं, तो 5,548 रुपये एनपीएस में कट जाएगा। ठीक है, 100 रुपये बीमा कटेंगे, तो कुल मिला के आपका फर्स्ट क्लास सिटी में आपका ग्रॉस पेमेंट हो रहा है 59,320, तो नेट पेमेंट हो जाएगा 53,672 रुपये। सेकंड क्लास में 51,992 रुपये, थर्ड क्लास में 51,442 रुपये। ठीक है, ये मिनिमम है, इतना तो बढ़ना ही बढ़ना है। 1.90 तो रहेगा ही आपका फिटमेंट फैक्टर, तो आप इतना मानकर चलें
जब भी आपका 1 जनवरी 2026 में फिटमेंट फैक्टर लागू हो जाएगा, नया पे कमीशन बन जाएगा, तो आपकी सैलरी लगभग 55,000 करीब पहुंच जाएगी। ठीक है, 55,000 प्लस। ठीक है, अगर 2.5 रहा फिटमेंट फैक्टर, तो अभी आपका 29,200 बेसिक चल रहा है वर्तमान में, उसमें 2.5 की गुणा कर देंगे तो आपका इतना हो जाएगा बेसिक। ठीक है, इतना होगा नहीं, वैसे ये एक अनुमान ही है, सरकार इतना बढ़ाने वाली नहीं है। अगर सरकार 2.2 तक भी कर दे, 2 तक, तो भी बहुत मानकर चलिए, तो नहीं तो ये 1.90 के आसपास ही रहेगा। ठीक है, अगर कर दे तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा ही हो जाएगा। अब देखिए, कुछ जानकार लोग बता रहे हैं कि 2.5 तक बढ़ सकता है। अगर 2.5 बढ़ गया तो बेसिक आपका 29,200 वर्तमान में 2.5 गुणा कर देंगे तो 73,000 रुपये आपका बेसिक हो जाएगा। अब लगा लीजिए 73,000 बेसिक, HRA अदर, तो काफ़ी 75,000 रुपये के आसपास आपकी सैलरी बन जाएगी फर्स्ट क्लास सिटी में। ठीक है, उतना नहीं होने वाला है, 2 के आसपास अगर कर दे सरकार तो बहुत मान कर चलिए। ठीक है, वरना 1.90 के आसपास ही आपका फिटमेंट फैक्टर रहेगा। देखिए, मैंने आपको मिनिमम के अनुसार बताया है, ज़्यादा आपको उड़ाया नहीं है हवा में। ठीक है, ताकि आप धरती पर ही रहें, क्योंकि आप नौकरी करेंगे, ये समूह की नौकरी है। ठीक है, तो उसमें उतना ही हो पाता है। ठीक है, 55,000 प्लस मान के चलिए, नया फिटमेंट फैक्टर जब लागू हो जाएगा, नया पे कमीशन लग जाएगा, तो 55,000 प्लस आपको 1 क्लास सिटी में वेतन मिल जाएगा आराम से। अब देखिए, हर साल कितनी सैलरी बढ़ती है? साल में 2 बार सैलरी बढ़ती है, एक तो जनवरी और जुलाई। ठीक है, इसमें क्या है कि DA बढ़ता है आपका, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जनवरी और जुलाई में आपका DA बढ़ता है। ठीक है, और साल में एक बार आपका बेसिक पे बढ़ता है 3%। इसमें आप जनवरी और जुलाई में लगभग 3 से 4% ही सरकार बढ़ाती है हर बार, 2 भी कर देती है, 2, 3, 4। ठीक है, 2, 3, 4 और 3% यहाँ, तो लगभग 10% के आसपास आपकी सैलरी बढ़ जाती है साल में। दोस्तों, यही थी जानकारी। आपका कुछ सवाल हुआ करे, कोई सुझाव हुआ करे, या फिर कोई त्रुटि हो जाए करे वीडियो में, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दिया करें, जिससे मुझे इंप्रूवमेंट करने में मदद मिलती है। लाइक कर दिया करें वीडियो को, कमेंट कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।